अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मैंगो मैन टीपू। पूरी दुनिया में बाढ़ और कतार सिस्टम के तहत जो है वो बागात लगाए जाते हैं किसी भी फ्रूट ट्री के हों। हम यहाँ पे लगा रहे हैं 25 ज़रब 25 फुट पे और 30 ज़रब 30 फुट पर। इसी तरीके से एक डायमेंशन जो है वो 22 ज़रब 27 फुट की है, एक डायमेंशन जो है वो 15 ज़रब 15 फुट की है और एक डायमेंशन जो है वो 20 ज़रब 20 फुट की है। और कुछ लोग तो बिल्कुल ही कमाल करते हैं कि 10 ज़रब 10 फुट पर भी पौधे लगा रहे हैं। इन पौधों को ऐसे लगाना अल्टीमेटली इन्होंने जंगल बन जाना होता है, तो इसलिए अपनी सोच को बदलें। और हमारे बागबानों की सोच जो है वो बदल रही है और वो लोग अब हेज रॉ सिस्टम के ऊपर आ रहे हैं। आए देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं जनाब नसीर कुरैशी साहब के साथ इनके आर्चर्ड में। और इनका माशाल्लाह ये 4 एकड़ जो मैंगो आर्चर्ड है जो कि इन्होंने नया लगाया था 15 ज़रब 15 फुट के ऊपर। और ये कोटद्दू में ही है ये आर्चर्ड भी। और इनके पास जो पुराने दरख्त हैं वो भी कोई 70-80 के करीब दरख्त हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज़ के हैं। तो कुरैशी साहब आप बताएंगे इसमें पुराने दरख्तों में कौन सी ज़्यादा वैरायटी है? इसमें राना साहब हमारे पास चौसा है, मौसमी चौसा जो है, और सिंदड़ी है और लंगड़ा है। ये 3 वैरायटी हमारे पास ज्यादा है। और जो आपने ये 15 ज़रब 15 फुट पे लगाया है इनमें कौन सी वैरायटीज हैं? इसमें जो ज्यादा वैरायटी हमारे पास वो हमने सिंदड़ी लगाया मौसमी, अच्छा, और सफेद चौसा लगाया। मौसमी चौसा जो है, मौसमी चौसा हाँ जी, लगाया। मौसमी चौसा जो है वो लगाया। ठीक है। हाँ जी। तो जो 15 ज़रब 15 है ना, या बहुत सारे दोस्त जो है ना डिफरेंट किस्म की डायमेंशन बता रहे होते हैं। जी 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 और सबसे ज्यादा जो डायमेंशन आजकल वो होती जी 72 पौधे लगा लें 22 ज़रब 27। जी जी। तो वो हमें समझ नहीं आती कि व्हाट इज 22 ज़रब 27। सही सही। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि 22 ज़रब 27 क्या है, तो वो बेचारों उनको भी नहीं पता होता। बिल्कुल बिल्कुल। वो बेचारे उस वक्त इसलिए खुश हो रहे होते हैं कि खर्चा कम होगा, सिर्फ 72 पौधे लगाने पड़ेंगे। पौधे दुनिया में इस वक्त कोई भी फ्रूट ट्री है, मैंगो को छोड़ दें, आप आड़ू ले लें, किन्नू ले लें, अमरूद ले लें, अनार ले लें, माल्टा ले लें, कोई भी आप फ्रूट ले लें, अब सब का सब जो है ना वो हेज रॉ सिस्टम के ऊपर चला गया है कि शुमाल जनूब जो है वो पौधे किसके पीछे पौधा लगेगा और ईस्ट वेस्ट जो है वो वाइड लाइन होगी, थोड़ी सी चौड़ी होगी और उसमें हवा और रोशनी का गुजर होगा। तो उसके लिए हमें साउथ को ओपन रखना है। तो इनको भी मैं मशवरा दूंगा कि कम से कम आप 7.5 ज़रब 15 फुट पर चले जाएं। इनको हम बहुत ज़्यादा कहीं पे नहीं छेड़ करते, लेकिन हम एक एक पौधा लगाने का मशवरा इन्हें ज़रूर देंगे। ये ठीक है ना? इंशाल्लाह बिल्कुल। ये आप इसको आप लगाएं। जी जी जी। और हमेशा हेज रॉ को आप लोग जहन में रखें। आपने 200 से लेके और 1350 पौधा जो है एकड़ में लगा सकते हैं। अगर आप एकड़ में 200 पौधा लगाएंगे तो 20 ज़रब 10 फुट पे लगाएंगे और 1350 पौधा लगाएंगे तो 13 ज़रब 1/3 मीटर पे लगाएंगे। तो ये हमारा जो है ये एक पैगाम है कि आप जितना भी पौधा लगाएं उसको हेज रॉ में लगाएं। सबसे बड़ा जो इस वक्त क्वेश्चन होता है, और कोई सब आपसे भी मैं पूछूंगा, आपके पास इतनी कीमती ज़मीन है और इतना अच्छा आपका जो ये बाग है, अब ये आप देखें इस पत्ते का इसका साइज़ आप देखें। इसके साइज़ को जब आप पत्ते के साइज़ को देखेंगे और फिर इसके ऊपर आम का साइज़ भी वैसे ही आएगा। ठीक है ना? बिल्कुल। और ये भी यहाँ पे आप देख लें, ये हमारा जो है ना ये लंगड़ा नहीं है, ये नवाबपुरी चौसा है। जी जी जी। ठीक है। और इसके यहाँ पर आप इसको देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त इसका ये बताता है कि आपकी ज़मीन की क्वालिटी जो है ना वो A1 है, बेहतरीन है। जी जी। और उसी वजह से जो है ना ये आपके पत्ता ही आपको बताएगा कि आपकी ज़मीन कैसी है। अगर ज़मीन बहुत अच्छी है तो और आपने बहुत अच्छी पैदावार लेनी है तो बहुत अच्छी पैदावार आप कैसे ले सकते हैं? तो कुरैशी साहब को भी हम सजेस्ट करेंगे, बाकी दोस्तों को भी सजेस्ट करेंगे, जब तक पौधों की तादाद को नहीं बढ़ाएंगे आप फी एकड़ पैदावार नहीं बढ़ा सकते। ये दुनिया में हर फसल के लिए यही एक असूल जो है वो तय हो चुका है। और यही असूल जो है वो किसी दौर में 1991 में बल्कि 1989 में जब मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं पेस्टिसाइड की पाकिस्तान में आई
तो उनमें एक कंपनी सीबा गायगी थी, तो उसने भी 80s में जब वो आई और उसने देखा कि कपास की पैदावार है वो कम है, तो उसमें उन्होंने देखा कि पौधों की तादाद नहीं पूरी। हम छट्टा करते थे, छट्टा करके जब हम पौधों की उन्होंने तादाद गिनी तो वो थी 8000 पौधा, 9000 पौधा, 10000 पौधा। तो उन्होंने फौरी तौर पर लाइन सोइंग शुरू कराई। लाइन सोइंग में जब हम गए तो पौधों की तादाद होगी 24000। 24000 जब पौधों की तादाद हुई तो प्रोडक्शन डबल से भी ज़्यादा हो गई। जो 20 मन वाले एकड़ थे वो 60 मन पे चले गए। तो उन्होंने फिर अपना एक स्लोगन दे दिया कि वो दवाई बेचते थे पॉलीट्रिन सी, तो उन्होंने कह दिया कि फुल गुड्डी लाए, कपा दी चांदी नू सोना बनाए, सीबा गायगी दी पॉलीट्रिन सी। तो ये वाला स्लोगन दिया और उन्होंने अपनी दवाई भी बेची, लोगों का फ़ायदा भी किया और बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। इसी तरीके से अगर आपने मैंगो की पैदावार बढ़ानी है तो जदीद दौर में आना पड़ेगा। आज जो काम आप देख रहे हैं, आज जो सिस्टम आप देख रहे हैं, ये बहुत अरसा चलने वाला नहीं है। इसे हम कहते हैं कि ये जंगल ट्री है। और ये जंगल ट्री जो है ना, ये बहुत अरसा चलने वाले नहीं है। ना आपको आज से 5 साल बाद दरख्तों पर चढ़ने वाले मजदूर मिलेंगे, ना आपको वो बेखर आके आपके बाग को पसंद करेगा कि ये ऊपर से कौन तोड़ेगा। और ऊपर का 50% जो आम है वो तो वैसे ही खाली होता है, आंधियों में गिर जाता है। बिल्कुल, आंधियों में गिर गया, गर्मी से खराब हो गया, वैसे खराब हो गया। अब बाकी 50% के लिए हम खाद जो दे रहे होते हैं वो 100% पौधे को दे रहे होते हैं। अपनी खाद को बचाएं, अपनी क्वालिटी को बेहतर करें। एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो के लिए आपको पौधों की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। आपको 1300 पौधों पे जाना पड़ेगा, 1000 पौधों पे जाना पड़ेगा। 500-600 पौधों से कम तो होने ही नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और कोई साहब आप कोई और बात करना चाहें? ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम राणा साहब की वीडियो देखते हैं, पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह ये काम करते हैं। और आज हम इतने खुश हैं कि राणा साहब हमारे बाग में आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें भी की बहुत ही ज़्यादा मुफीद बातें हैं। और जितनी पौधों की तादाद होगी अल्हम्दुलिल्लाह उतना हमारा काम बढ़ेगा, मकसद है हमारी बड़े इनकम बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह मैं राणा साहब के मशवरे को सामने रखते हुए इंशाल्लाह एक एक पौधा जो है ना लाजमी लगाऊंगा इंशाल्लाह। जी, कम से कम मेरे इस हिसाब से 1500 के करीब पौधे हमारे और लगे ऐड होंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ हम 1500 मन पैदावार मजीद बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम राणा साहब के साथ खड़े हैं, वीडियो देखते थे माशाल्लाह, दिल हमारा खुश होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह राणा साहब हमारे बाग में खड़े हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो इंशाल्लाह राणा साहब की हर बात में इंशाल्लाह अमल होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।